नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग त्रिदोषज विद्रधि के बारे में पढ़ते हैं। वातज पित्तज कफज टाइप्स का हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। अभी जो ये एब्सेस होता है, ये अगर तीनों दोषों से होता है तो उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का भी ऑप्शन देता हूँ। कुछ लोगों को मैंने को होस्ट बना दिया है, तो आप लोगों को अगर कुछ भी बोलना है तो आप लोग जरूर बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर त्रिदोषज पढ़ते हैं तो इसमें क्या बताया है, एक मिनट रुकिए। इसमें बता रहे हैं कि नाना वर्ण रुजा स्त्रावो घाटालो विषमो महान विषमम पच्यते चापी विद्रधि सान्निपाति कहा। मतलब सन्निपातज विद्रधि के ऊपर कहे हुए तीनों दोषों के लक्षण मिलते हैं। जो वातज में बताया है, पित्तज में बताया है, कफज के बताया है, तीनों दोषों के लक्षण इसमें मिलते हैं, क्योंकि इसमें तीनों दोषों का बराबर का हिस्सेदारी रहता है प्रकोप करने में। तो ये लाल रंग का भी हो सकता है, पीले रंग का, काले रंग का, और भी अनेक प्रकार के रंगों का हो सकता है। पीड़ा भी बहुत अलग अलग हो सकती है। जैसे सुई चुभने की सी पीड़ा हो रही है, दाह भी हो रहा है। सुई चुभने की पीड़ा हो रही है वात की वजह से, दाह हो रहा है पित्त की वजह से, और खुजली कंडू होता है कफ की वजह से। स्त्राव भी अलग अलग रंग का होता है, जैसे पतला होता है, पीला होता है, सफेद होता है। और घाटाल मतलब नोक अत्यंत ऊंची हुई और उठी हुई रहती है, उसको घाटाल शब्द बोला है। बड़ी छोटी नीची विषम आकार के इसमें ये रहता है, सारा आकार रहता है इसका शेप। विषम पाक भी होता है, कोई देर से पकता है, कोई शीघ्र पकता है, कोई ऊपर से कोई भीतर से अनियमित रूप से पकता है। ऐसा ये सान्निपातिक जो विद्रधि है वह बताया है। टीकाकार क्या बताते हैं कि सन्निपातजम महा नानात इत्यादि नाना वर्ण रुजा स्राव इति नाना शब्द प्रत्येकमपि संबध्यते। नाना नाना बहुविधा वर्णः कृष्ण कृष्ण पीत शुक्ल वर्णः रुजा तोद दाह कंडवादिकाः तनु पीत सहिता आस्त्रवाश्य यस्य स तथा अन्यत्र शोथे पाककाले नाना रुजा अत्र तु सर्वदा। घाटालिति घाटा स्यादित सा घाटालिति मतहृदो लंच लज्ज अत्युष्णताग्रत्वेन घाटाले विषमो असाध्यत्वात् विषम पच्यतिथि चिरास्ति चिराचिर गंभीरोत्तानोर्ध्वा नूर्ध्व भेदेन विषमं यथा भवति तथा पच्यत इति विषम समम ननु विषम पाकित्वम वातिकी विद्रधा युक्तम तथा उपक्रांते च शोते यथा यो अभ्युस्ति तो अतोल्पो यदि वह महान स्यात् क्रियाम विना पाकुश मुपेति शोषः विशाल मूलो विषमो विदग्धः स कृषितम यावत् अवगाढ़ दोषः सुषो शारीर स्थान अध्याय 17 इति। अतः संशय कथम मितो भेद प्रतीति उच्यते वार्तिके अप्रतिकारेण विषम पाकित्वम
यह पुनः प्रत्यकारेपि वैषम्यम वातिके तु पाद मात्र वैषम्यम न तो गांभीर्यादिनाम अतो वातिक साध्य। इसका मतलब यह है कि सान्निपातिक विकृति के लक्षण लिखते हैं। नाना वर्ण रुजास्राव, यहाँ पर नाना शब्द का मतलब है कि सबके साथ संबंध होता है, अर्थात इस विकृति के त्रिदोष जन्य होने से इसमें काले रंग का, पीले रंग का और शुक्ल एवं मिश्रित कई प्रकार के वर्ण होते हैं। इसी प्रकार तोद, दाह, कंडु आदि कई प्रकार की त्रिदोषजन्य पीड़ाएं होती हैं। और इसी प्रकार इसमें तनु, पीत और श्वेत आदि नाना प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं। अन्य कारणों से होने वाले शोथ में तो इसमें उसके परिपाक काल में ही अनेक प्रकार की पीड़ाएं होती हैं, किंतु इसमें सदैव होती हैं। घाटाल इति, इसकी अथवा इसमें घाटा होती है, इसलिए इसे घाटाल कहते हैं। इसमें अत्यंत उष्णित और उठा हुआ होने के कारण घाटाल अर्थात पर्वत खंड गाटा के समान होता है। असाध्य होने से इसे विषम कहा गया है। विषमम पच्यते अर्थात कभी तो चीरकाल के पश्चात कभी अतिशीघ्र इसमें उत्थान प्रपाक आदि हो सकते हैं। इस बार कभी यह बाह्य धातुओं में जाकर उत्तान अर्थात उपरिष्ट हो जाता है, कभी गंभीर धातुओं में रहने से गंभीर हो जाता है, तथा कभी यह ऊर्ध्व आकार घाटाली उठा हुआ रहता है, कभी यह शराब के समान गहरा और महान होता है। यह सब अवस्थाएं इसमें चलती रहती हैं और इन अवस्थाओं में भी इसका परिपाक होता है। विषम का अर्थ है जो सम न हो। इसमें शंका होती है कि विषम पाक तो वातिक विद्रधि में भी होता है तथा उस शोथ में विषम पाक हो जाता है जिस समय उसका उपचार ना किया जाए। किंतु सुश्रुत में कहा गया है जो शोथ उत्पन्न हो गया हो, चाहे वो थोड़ा हो या बहुत हो, छोटा हो या बड़ा हो, उत्थान के समय उसका समुचित उपचार न करने से वो पक जाए और अंत में अत्यंत गंभीर, विषम एवं अत्यंत विधाकारक होता है और दोषों के उगाड़ने से कष्ट साध्य हो जाता है। ऐसे विद्रधि के पहचान क्या है? इसका उत्तर देते हुए लिखते हैं कि वातिक शोथ समय पर प्रतिकार न होने पे विषम पाक हो जाता है, किंतु सन्निपातिक विद्रधि समुचित प्रतिकार न होने से विषमता आ जाती है तथा वातिक विद्रधि इसमें समुचित प्रतिकार कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तब भी ये ऐसा हो रहा है, पक रहा है और इसमें ऊपर नीचे हो रहा है। ट्रीटमेंट देने के बाद भी वातिक में ट्रीटमेंट नहीं देने से बढ़ता है। और बोल रहे हैं कि पूर्वोक्त चिराचिर गंभीर उत्तान, ऊर्ध्व अनुर्ध्व इत्यादि कई प्रकार की विषमता आ जाती है। वातिक साध्य होता है लेकिन सान्निपातिक कष्ट साध्य या असाध्य बताया है। सान्निपातिक विद्रधि के लक्षण बताते हैं कि सान्निपातिक विद्रधि में कृष्ण, अरुण, पीत, श्वेत आदि कई प्रकार के वर्ण हो जाते हैं तथा तोद, भेद, दाह, कंडु अनेक प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें तनु, पीत, शीत, गाढ़ अनेक प्रकार के स्त्राव होते हैं। वह उठे हुए पर्वत खंड जैसे गाटा होता है या घाटा होता है उसके समान उभरा हुआ रहता है। अत्यंत विषम होता है अर्थात विषम क्रिय होने से ठीक होने नहीं पाता है। गंभीर मूल्य से महान, भारी होता है। इनके अतिरिक्त इसका परिपाक भी बड़े विषम और विचित्र प्रकार से होता है, अर्थात सान्निपातिक विद्रधि अत्यंत भयंकर और असाध्य होता है। इस तरह का जो एब्सेस होता है जो तीनों दोष वाला है, मतलब पेन भी है, उल्टा पुल्टा ऊपर नीचे भी आ रहा है और दाह भी है और कंडू भी है, इस तरह का यह विद्रधि होता है। आप लोगों में से किसी ने एब्सेस देखा है जो तीनों दोष वाला रहे? कंचन मैम, वीना मैम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकते हैं आप लोग। ऐसा आपने नहीं देखा है तो आप लोग देखिएगा और फिर बताइएगा। अभी अभिघातज विद्रधि की संप्राप्ति, मतलब कोई चोट लगने की वजह से अगर ये एब्सेस हो जाता है तो कैसा होता है, तो इसमें बता रहे हैं बहुत बार बस्ती देते टाइम अगर कैथेटर से विद्रधि हो जाती है तो वो भी डेंजरस होती है, और नहीं तो कहीं और चोट लगने से होती है। तो वो क्या बता रहे हैं, तैस्तेर भवाव तैस्तेर भावे भी रभि हते शते वा अपथ्यकारिणः शतोष्मा वायु विस्तृत स रक्तम पीतमीर्ये ज्वरस्तृष्णा च दाहश्च जायते तस्य देहिनः आगंतुर विद्रधि ह्येष पित्त विद्रधि लक्षणः। इसका मतलब यह है कि काष्ठ से, मतलब लकड़ी से या पत्थर से, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, सॉरी, ये कुछ तो ये हो गया, गड़बड़ हो गया। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि काष्ठ से या पाषाण, पत्थर से लग गया या लकड़ी से लग गया, जैसे लाठी चार्ज वगैरह हुआ, पुलिस ने मारा या पत्थर मारा किसी ने, उससे चोट लगने पर या पहले के जमाने में दंगे बहुत होते थे हिंदू मुस्लिम के, उसमें बहुत सारे लोग को चोट लग जाती थी पत्थरबाजी होने से। कश्मीर में आप लोगों ने देखा होगा पत्थरबाजी होती थी तो पुलिस को लग जाता था या नॉर्मल इंसान को भी लग जाता था। तो चोट लगने से या शस्त्र आदि से घाव होने पर जो मनुष्य अपथ्यकर आहार विहार करता है
तो उसके वायु प्रकोपित होकर व्रण की गर्मी को सर्वत्र फैलाकर रक्त सहित पित्त को प्रकोपित कर देती है। उस मनुष्य को ज्वर, प्यास और दाह होता है। यह आगंतुक या क्षतज विधृति है। इसमें पित्त विधृति के लक्षण होते हैं। कहीं पर भी अभिघात हो गया तो वहां पे एब्सेस हो जाता है, तो ऐसा होता है। तो टीकाकार क्या बोलते हैं कि अभिघातस्य आगंतु संप्राप्ति महा तैस्तेर इत्यादि काष्ठ लोष्ट पाषाणादिभिः अभिहत इति अस्तृत रक्तस्य मथित पिच्चित देह रूपम लक्षणम शत इति स्तृत रक्तस्य छिन्न भिन्नादेः द्वयो अभिहत तयोर रश्य अपथ्यकारिण इति विशेषणम शतोस्मिति शत शब्दस्य हिंसा मात्र परिग्रहात् शताभिहत तयोरुष्मा शतोष्म शब्देनोच्यते वायु विसृतिति शते रक्तशयाद्भिहते अभिघातादेव वातकोपः कुपितेन वातेन हेतुभूतेन विस्तृतः प्रसृतो वायु विस्तृतः यद्यप्ययम् वात पित्त रक्त तथापि प्रागभिघात संभवत्य नागन्तुः वात पित्त रक्तजानम जनकत्वेन नैव विलक्षणास्य संप्राप्ति पित्त विद्रति लक्षण इति अत्रोक्त ज्वरादि व्यतिरिक्त रक्त संस्थान वर्ण वेदनादि पित्त विद्रति लिंग इत्यर्थः। इसका मतलब है कि अभिघात जन्य आगंतुक विद्रति की संप्राप्ति लिखते हैं। तस्तर इत्यादि अर्थात लकड़ी, ईंट, पत्थर आदि से चोट लगने पर जब रक्त स्राव नहीं हुआ हो और ऐसा चोट हो जो गुम हो गया है, मतलब दिख नहीं रहा है, और अभिघाती स्थान मथित पिच्चित होकर बाहर से कटा फटा ना हो, उसमें रक्त स्राव नहीं निकल रहा हो, लेकिन वहां अंदर तो चोट लगी है, शते कट पट कर भी उसमें रक्त भी निकले, ऐसा भी हो सकता है कि कट पिट के रक्त भी निकले। इन दोनों अवस्थाओं में जब मनुष्य ठीक ठीक उपचार न करके अनवधानता करे, अर्थात इस प्रकार से समन्वय होता है, मतलब यह शत से छिन्न भिन्न का ग्रहण करना चाहिए। और वायु विस्तृता, यह शतोष्मा शतज व्रण से रक्त निकल जाने पे अभिघात से त्वचा मांस आदि के अंदर ही मांस आदि के कट जाने से वायु का विधान अथवा प्रकोप हो जाता है। शत स्थान में वायु प्रकोपित होकर शतज उष्मा के प्रसार करने में कारणीभूत होता है, इसलिए वायु विस्तृता ऐसा कहा गया है। यद्यपि इसमें भी वात पित्त और कफ का संबंध होता है, तो भी चूंकि इसमें अभिघात प्रथम और मुख्य कारण होता है, इसलिए इसे आगंतु मान लिया गया है। वात पित्त तथा इनकी उत्पत्ति कारण होने से उसकी संप्राप्ति विलक्षण है। पित्त विद्रति लक्षण अर्थात इस आगंतुक विद्रति में कहे हुए ज्वर, दाह आदि स्वतंत्र कारणों के अतिरिक्त शेष संस्थान वर्ण और वेदना आदि लक्षण पूर्वोक्त पित्त विद्रति के समान होते हैं। ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि के गुम चोट लग जाने से, तो ऐसा चोट है जो दिख नहीं रहा है, जब अंदर का मांस फट जाता है अथवा चाकू छुरी आदि से कोई अंग कट जाने से उसमें रक्त निकलता है, इन दोनों अवस्थाओं में यदि उस अभिहत या क्षत स्थान या का धावनता या लापरवाही के कारण समय पर उचित उपचार न किया जाए, तो वहां वायु प्रकोपित होकर क्षत स्थान की उष्मा जीवन शक्ति इधर उधर फैलाकर पित्त और रक्त को प्रकोपित कर देती है। इस प्रकार जब सारे शरीर में पित्त और रक्त का प्रकोप हो जाता है, तब क्षत स्थान में तो विद्रति बन जाती है, और शरीर में दाह, ज्वर, तृष्णा आदि स्वतंत्र लक्षण या पूर्वोक्त पित्त विद्रति जन्य उत्तान, प्रपाक और वर्ण आदि लक्षण भी उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात इसके उत्पादक कारण आगंतु होने से भी इसके विशिष्ट लक्षणों के अतिरिक्त शेष लक्षण पित्त विद्रति के समान होते हैं। इसे आगंतु विद्रति कहते हैं। रक्त में विष का प्रसार हो जाने से स्थान स्थान पर अनेक विद्रतियां उत्पन्न हो जाती हैं। मैंने ऐसे पेशेंट देखा था कि एक मुस्लिम पेशेंट आई थी, वो एकदम काली सी थी, तो वो आई थी तो उनको एक विद्रति हो गया था जो ठीक ही नहीं हो रहा था, एलोपैथी का ट्रीटमेंट लेके भी। और वो आई और मुझे बोली कि मैंने अपनी देवरानी का मर्डर किया था और मुझे पुलिस ने बहुत मारा था जेल में। फिर मेरी सजा पूरी हो गई, लेकिन वो जो मारा था जेल में वो लकड़ी से, मतलब डंडे से, उसके वजह से एक घाव हो गया उनको, और जो ठीक ही नहीं हो पा रहा था। उन्होंने बहुत सारे एंटीबायोटिक का कोर्स किया और क्या क्या किया, सर्जरी वगैरह भी करवाया गया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तो वो मैंने आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करके ठीक किया। सूक्ष्म त्रिफला और व्रण धावन, मतलब ये त्रिफला काढ़ा, पंचवल्कल क्वाथ और जात्यादि तेल से ड्रेसिंग कराया। और पूरा मेन ना पथ्य महत्वपूर्ण रहता है कि दही नहीं खाना है, मैदा के पदार्थ नहीं खाना है, अभिसंधी चीजें नहीं खाना है, मिल्क शेक नहीं पीना है। एलोपैथी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें पथ्य नहीं रहता है।
उनको ठीक नहीं हो रहा था एब्सेस बहुत साल से। वो क्योंकि लाठी से मारा गया था उनको, डंडे से मारा था पुलिस ने बहुत बार। तो अभी वो मेरे ट्रीटमेंट से ठीक हो गई थी पूरा। तो जो ये बताया है ना, वो मैंने देखा है कि उनको फीवर भी आता था, प्यास लगता था, दाह होता था। और अपथ्यकर आहार करने से, रात्रि जागरण करने से, दिन में सोने से, और मिल्क शेक पीने से वो ऐसे बढ़ रहा था बहुत ज्यादा। जब पथ्य पथ्य बोला, और पेट साफ रोज होना चाहिए, तो मैंने एरंड हृदय का टैबलेट, गंधर्व हृदय का टैबलेट रोज दिया, दीपन पाचन कराया, और त्रिफला का चूर्ण दिया मधु और घी के साथ विषम मात्रा में, और पंच तिक्त घृत गुगुल दिया, कैशोर गुगुल दिया, आरोग्य वर्धनी, गंधक रसायन, ऐसे अदल बदल के दिया। फिर रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदो पाचक, ऐसे अदल बदल के देते गया। और मैंने पित्त का शमन करने के लिए महातिक्त घृत भी उनको पीने के लिए दिया, 4-4 चम्मच दिन में 4 बार। ऐसे जब किया ना तो वो ठीक हो गई पूरा। उनको मुझे 6 महीना लगा था। आप लोग के एक्सपीरियंस में कुछ आए पेशेंट ऐसे, कंचन मैडम या हरिहर सर, कुछ पेशेंट आए हैं ऐसे एब्सेस के, चोट लगने से हुआ? प्रणाम सर। जी प्रणाम मैम, बताइए। सर वो एक्सीडेंट वाला एक पेशेंट आया था, जो कि मतलब वो बहुत जोर से एक्सीडेंट हुआ था। उसको कटा पिटा नहीं था, पर वो इतना जोर का चोट था ना उसके घुटने में। तो वो कुछ दिन के बाद मतलब जब आया था ना, तो वो बहुत ऐसे क्या उसे फीवर भी आ रहा था, वहां पे दाग भी हो रहा था। पर ऊपर से ऐसे कुछ नहीं लग रहा था। पर वो बोल रहा था कि मुझे ये ना, ये जो पोर्शन है आप हाथ लगा के देखो, ये बहुत ऐसे लग रहा है कि अंदर से कुछ मुझे पर्स हो गया या क्या हो गया है। मतलब उसको करीब करीब 10 दिन हो गए थे, और उसको कुछ ऊपर से कटा पिटा नहीं था, तो वो डॉक्टर के पास नहीं गया था, वो घरेलू इलाज ही कर रहा था। पर इतना ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर से एकदम सिर्फ हाथ लगाने पे ना जैसे पिलपिला जैसे लगता है ना ऊपर से कि अंदर कुछ है करके। तो इस टाइप से। पर उसको मैंने मेडिसिन तो दिया, पर उसको मैंने सजेस्ट किया था एक्सरे करने के लिए, कि मुझे लगा कि कुछ फ्रैक्चर वगैरह होगा। पर वो पेशेंट फिर आया नहीं सर। पर वो हो सकता है सर कि ऐसे बहुत बार होता है ना, एक्सीडेंट होने के बाद ऊपर से लगता नहीं है, जैसे हम मुक्का मार बोलते हैं, अंदर बहुत हाँ, बड़ा। हाँ, अंदरूनी मार, हाँ। अंदर से लग जाता है। तो वैसे ही लग रहा था उसको देखने के बाद। और उसको फीवर तो था ही, कि फीवर आ रहा था, इसलिए शायद वो डॉक्टर ढूंढ के मेरे पास आया था कि चलो मुझे दिखाना है करके। क्योंकि कुछ नहीं होता है तो पेशेंट आता नहीं है घर से डॉक्टर के पास। तो वो जब तक उसको घर पे इलाज कर रहा था तब तक उसको ठीक लग रहा था, पर उसको लगा कि अभी कुछ अलग है ये, अंदर ऐसे पिल पिला सा हो रहा है, हो सकता है वो पस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाए। मैंने उसको मेडिसिन तो दिया था सर, AKT वगैरह दिया था उसको। नॉर्मल ट्रीटमेंट तो स्टार्ट किया था, पर उसको बोला कि नेक्स्ट डे एक्सरे करके आ, तो फिर मैं अच्छे से उसको देख सकती थी कि एक्सरे में अगर कुछ फ्रैक्चर वगैरह नहीं है तो हम उसको ही ट्रीट करें। पर वो आया नहीं सर वापस। कोई बात नहीं, ठीक है आपका, थैंक यू। और डॉक्टर हरिहर सर, आपने कल परसों वमन कराया था, उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर हरिहर सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर हरिहर सर, आपने वो मैडम को वमन कराया था, उनका क्या हालचाल है? शायद सर तक आवाज नहीं जा रही है। सर अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या हरिहर सर? सर ने ऑन करके कुछ काम कर रहे हैं सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, रक्तज विद्रति के लक्षण पढ़ेंगे। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि कृष्ण स्फोटावृत श्यावस, तीव्र दाह रुजाकर, पित्त विद्रति लिंगस्तु, रक्त विद्रति उच्यते। इतना बढ़िया बता रहे हैं कि रक्तज विद्रति, जिस विद्रति के आसपास काली फुंसियां निकल जाए, विद्रति का रंग भी कुछ काला हो, अत्यंत दाह और अत्यंत पीड़ा हो, उसे रक्तज विद्रति कहते हैं। उसके भी लक्षण पित्त विद्रति के समान होते हैं। इसमें टिप्पणी भी बताया है। इसमें बता रहे हैं कि भोज आदि आचार्य रक्तज विद्रति को न मानकर मक्कल नाम कर आर्तव रक्त से उत्पन्न होने वाले रक्तज विद्रति के नाम से मानते हैं। किंतु आचार्य सुश्रुत धातु रूप रक्तज और मक्कल संज्ञक आर्तव रूप रक्तज दोनों प्रकार की स्वीकार के रक्तज में सम्मिलित करके एक ही मानते हैं। तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि सुश्रुत क्या मानते हैं कि जैसे अबॉर्शन हुआ और कुछ पीसेस प्लासेंटा के या कुछ चीज अगर रह गया, और उस टाइम पे जो विद्रदी होती है, एब्सेस होता है, तो ऐसा सुश्रुत मानते हैं।
लेकिन भोज आदि आचार्य क्या मानते हैं कि रक्तज विद्रदी नहीं होकर मक्कल नाम का ही है, जो रक्त से उत्पन्न होकर रक्तज विद्रदी कहते हैं। ऐसा है। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, धातु रूप रक्तज और मक्कल संज्ञक दोनों अलग अलग प्रकार होते हैं। दोनों ही प्रकार की स्वीकार करके रक्तज में सम्मिलित कर लेते हैं, ऐसा है। ठीक है, इस पे टीकाकार क्या बोलते हैं वो देखते हैं हम लोग। टीकाकार बोलते हैं रक्तजम महा कृष्णेत इत्यादि पित्त विद्रदी लिंगाति देशेन लभधावपि ताहा ज्वरो तीव्र तीव्रताविशेषार्थ मुक्तो शाविति पित्त विद्रदी लिंगाति देशेन प्रसक्तस्य पक्वोदुम्बर संकाशस्य अपवादः भोज प्रभृत्यस्तु धातु रक्तज विद्रतिम परित्यज्य मकल संज्ञया आर्तव लक्षण रक्तजम पठन्ति तेषां मते आर्तवजेन सा षड्विद्रद्या शुष्यते तु धातु रक्तजो अपि तथा मक्कल संज्ञयो अपि विद्रति सामान्य रक्तज एवेति षड्विद द्रवद्यः इति बोद्धव्यम। मतलब अब कृष्ण इत्यादि से रक्तज विद्रति के लक्षण लिखते हैं। पित्त विद्रति के समान ही रक्त विद्रति के लक्षण कहते हैं कि यहाँ पर दाह और ज्वर इन दोनों लक्षणों को विशेष निर्देश क्यों किया गया है, क्योंकि ये पित्त विद्रति में भी कहे गए हैं। इनका समाधान कहते हुए कहते हैं कि पित्तज की अपेक्षा रक्तज में दाह और ज्वर तीव्रावस्था में रहते हैं, मतलब ज्यादा इंटेंसिटी के रहते हैं, बर्निंग और ज्वर। इसी प्रकार श्याव भी पित्त विद्युति के लक्षणों में आ चुका है, किंतु यहाँ पर विशेष रूप से पक्वोदुम्बर संकाशा, मतलब पका हुआ जो उदुम्बर रहता है या गुलर रहता है उसके जैसा रहता है रक्तज विद्युति में। पित्तज से कुछ डिफरेंट रहता है। रक्तज विद्युति श्याव तो होता है लेकिन उसमें पके हुए गुलर के समान वर्ण वाला होता है रक्तज विद्युति। और भोज प्रभृति आचार्य क्या बोलते हैं, इसमें क्या है, पक्वोदुम्बर जैसा नहीं होता है, ऐसा बोल रहे हैं। पित्तज में पक्वोदुम्बर जैसा होता है, मतलब पका हुआ गुलर के समान होता है। इसमें कैसे होता है, उतना नहीं होता है, दाह और पीड़ा ज्यादा होती है, रंग काला होता है, कुछ फुंसियां निकलती है आसपास। और भोज प्रवृत्ति आचार्य इस रक्त विद्युति को शुद्ध रक्त का न मानकर आर्तवजन्य रक्तजन्य मानते हैं और इस विद्युति को मक्कल नाम से पुकारते हैं। उनके मतानुसार आर्तवजन्य विद्युति को मिलाकर 6 वेद हो जाते हैं। सुश्रुत के मत से धातु रक्तज और आर्तवज इन दोनों को एक ही रक्तज माना है। मतलब भोज आदि लोग मक्कल नाम का अलग मानते हैं, लेकिन ये क्या बोलते हैं कि रक्तज और जो आर्तव रूप रक्तज है वो दोनों एक ही है। इसलिए ये 6 विद्युतियां हैं, इस प्रकार जानना चाहिए। अब रक्तज विद्युति के लक्षण बोलते हैं कि रक्तज विद्युति के चारों कृष्ण वर्ण के स्फोट निकल जाते हैं, ऐसे फुंसी फुंसी टाइप निकलता है, इसका वर्ण श्याम होता है और शेष लक्षण पित्त विद्युति के समान होते हैं, किंतु इसमें दाह पीड़ा और पित्त की अपेक्षा अत्यधिक होता है, ऐसा बता रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को इसमें कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, रक्तज विद्युति नहीं बोलना है तो आगे बढ़ते हैं। अब बता रहे हैं अभ्यंतर विद्युति पृथक संभूय वा दोषाः कुपिता गुल्म रूपिणम वल्मीक व समुद्धनमन्तः कुर्वन्ति विद्युतिम। अभ्यंतर विद्युति और फिर अंतर विद्युति के स्थान बता रहे हैं। उदय मस्ति मुखे नाभ्यम कुक्षो वंक्षणयोस्तथा वृक्योप्लिम्नि यकृति हृदय वा क्लुम्नि वाप्यथा तेषां मुक्तानि लिंगानि बाह्य विद्युति लक्षणे। फिर लक्षण के स्थान के हिसाब से बता रहे हैं। अधिष्ठान विशेषेण लिंगम शुणु विशेषता उदयवात निरोधश्च वस्तु कृच्छाल्पमूत्रता नाभ्यम हिक्का तथा आटोपा कुक्षो मारुत कोपनम कटिवृष्ट ग्रह तीव्रो वंक्षणोत्थे तु विद्रदो वृक्यो पार्श्व संकोच प्लिय श्वास अवरोधनम सर्वांग प्रग्रह तीव्रो हृदय काशस्य जायते श्वासे यकृति हिक्का च क्लुम्नि प्रपीयते पयः। जो ये श्वासो यकृति है ना, ये हमारे सर बार बार बोलते हैं श्वासे तो यकृति, मतलब अगर यकृत में कोई भी चीज रहता है ना पैथोलॉजी तो श्वास फूलता है। तो अगर हमने श्वास व्याधि में यकृत की चिकित्सा किया तो वो अपने सांस का तकलीफ ठीक हो जाता है। हमारे सर फेमस ये 2 शब्द को हमेशा बोलते हैं, श्वास है तो यकृति। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुपित हुए वातावरण दोष पृथक पृथक अथवा सब मिलकर देह के अभ्यंतर भाग में गुल्म रूप बामी के समान चारों ओर से उठी ऊंची विद्रधि उत्पन्न कर देते हैं। गुदा में हो जाता है, मूत्राशय के मुख में हो जाता है, नाभि में, कोख में, फिर जांघों की संधि में, वृक्क में, प्लीहा में, यकृत, हृदय अथवा क्लोम में विद्रधि एब्सेस हो जाता है। आभ्यंतर विद्रधि के लक्षण भी बाह्य विद्रधि के समान होते हैं। स्थान में से कुछ विशेष लक्षण होते हैं, सुनो। गुदा में विद्रधि होते हैं
तो अपान वायु का अवरोध हो जाता है। मूत्राशय में विद्रदी होती है तो मूत्र कष्ट के साथ थोड़ा थोड़ा उतरता है। नाभि में विद्रदी होने से हिचकी आती है और पेट पीड़ा के साथ पेट गुड़गुड़ाता है। कोख में विद्रदी होने से पेट में वायु का प्रकोप होता है। जांघ और लिंगेंद्रिय की संधि में विद्रदी होने से कमर और पीठ में पीड़ा होती है। वृक्क में विद्रदी होती है, मतलब किडनी में एब्सेस होता है तो होने से पार्श्व संकोच और प्लीहा में विद्रदी होने से श्वास में रुकावट होती है। हृदय में विद्रदी होने से सब अंगों में तीव्र पीड़ा और खांसी होती है। यकृत में विद्रदी होने से श्वास और हिचकी आती है तथा क्लोम में विद्रदी होने से रोगी बार बार बहुत पानी पीता है। टीकाकार क्या बोलते हैं वो हम लोग देखते हैं। टीकाकार बोलते हैं अधिष्ठान विशेषण लिंग विशेषम साध्यताम असाध्यताम च प्रतिपादयितुम अभ्यंतर विद्रति महापृथक इत्यादि अधिक विधानम नार्थ मुक्तापि संप्राप्तिर विद्रते पुनरुच्यते आभ्यंतरस्य रक्तस्य तथा आगंतोश्च विद्रते दोषेण व्यपदेशादि दयमेव तत्रापि संप्राप्तिर्गेति कश्चित् बाह्यगंतु बद्धा अभ्यंतरागंतु संप्राप्तिरित्यर्थः शतसस्य अभ्यंतर भावस्य निर्देश शतज इति तु जेजटा गुल्म रूपेणमिति गुल्मवत् साहतम एतदाभ्यंतर विद्रदिनाम सामान्य रूपम विशेष लक्षणम तो बाह्य विद्रदि लक्षणैरेव ज्ञेयम् वल्मीकवत् उष्णत्वं समुन्नद्धं समानतानुत्तम नुन्नतम एतदपि पच्यमानावस्थायां सर्वेषां समानम् बस्तिमुखिति बस्तिमुखे एव विद्रदाधारभूता भूतस्मासादि संभवात् न वस्तो तस्य तनुत्वात् आटोपो रुजापूर्वक शोभः मारुत कोपनम मिति मार्गावरोधत वायु कोपः वृक्योरिति वृक्यम अग्रमासम सर्वांग प्रग्रह प्रसंगवतः सर्वशिराधिष्ठानत्वादस्य क्लोम्निति क्लोम वृक्का दुर्गम पिपासा स्थानम पीयते पय इति पुनः पुनर्जलम पातुम इच्छित्यर्थः। मतलब अधिष्ठान भेद होने से विशेष लक्षण और साध्य सदत्व अवस्था का प्रतिपादन करने के लिए आभ्यंतर विद्रदी का लक्षण लिखते हैं। पृथक इत्यादि यद्यपि आरंभ में विद्रदी की संप्राप्ति कही जा चुकी है तो भी यहाँ पर कुछ अधिकता जताने के लिए लिखी जा रही है। आभ्यंतर विद्रदी, रक्तज विद्रदी, आगंतुज विद्रदी, इन तीनों विद्रदियों में दोष विद्रदियों से यह भिन्न होती है। मतलब वातज पित्तज कफत से ये डिफरेंट होती है, जो आभ्यंतर होती है, रक्तज होती है, आगंतुज होती है। अतः यह संप्राप्ति इन तीनों पर व्याप्त जानी चाहिए, किसी आचार्य का मत है। बाह्य आगंतुक विद्रदी के समान आभ्यंतर विद्रदी में संप्राप्ति जानी चाहिए। आभ्यंतर शतज विद्रदी नहीं होती है, इसलिए आभ्यंतर विद्रदियों में शतज विद्रदी का निर्देश नहीं किया गया है, ऐसा जेजट का मत है। यह विद्रदी गुल्म के समान सहत और गुच्छाकार होती है। यह आभ्यंतर विद्रदियों के समान लक्षण लिखते हैं। इनके अनुसार विशेष लक्षण बाह्य और विद्रदी के लक्षणों के समान जाना चाहिए। यह विद्रदी बल्मिक के समान चारों ओर से शिखराकार ऊंची उठी हुई रहती है। सब विद्रदियों के पच्च मानव लक्षण भी समान रूप से पाया जाता है। बस्ती मुख अर्थात बस्तीगत विद्रदी बस्ती के मुख पर ही होता है, क्योंकि बस्ती मुख में ही साधारण मांस पाया जाता है जहाँ की विद्रदी हो सकती है। बस्ती में यह नहीं होती है क्योंकि बस्ती का निर्माण एक विशेष मांस से होता है या पतला भी होता है, इसलिए बस्ती में नहीं होती विद्रदी। उदर में पीड़ायुक्त शब्द को आटोप कहते हैं, अर्थात उदर में पीड़ायुक्त गुड़गुड़ शब्द को आटोप कहते हैं। मारुत कोपनम अर्थात स्त्रोत मार्ग के अवरुद्ध होने से वायु का प्रकोप हो जाता है। वृक्योरिति अग्रमास को वृक्क कहते हैं। सर्वांग ग्रह अर्थात अंग में पीड़ा होती है, क्योंकि हृदय संपूर्ण शिराओं का अधिष्ठान होता है। क्लोम ने वृक्कों के ऊपर पिपासा का अधिष्ठान क्लोम होता है। पेपियत अर्थात बार बार पानी पीने की इच्छा होती है। मुंह सूखता है और रोगी को पसीना आता है। इसमें बोल रहे हैं कि आभ्यंतर विद्रदी की संप्राप्ति कहते हैं। पृथक पृथक इति वातज दोष से पृथक पृथक अर्थात मिलकर जब प्रकोपित होते हैं तो उदर गुहा में गुल्माकार, गुच्छाकार और वल्मिक के समान अत्यंत उन्नत शिखरों से युक्त अंतर विद्रदी को कहते हैं। यह अंतर विद्रदी गुदा में होती है, बस्ती मुख में, नाभि में, वंक्षण संधि में, वृक्कों में, प्लीहा में, यकृत में, हृदय में और क्लोम में हो सकती है। इनके लक्षण बाह्य विद्रदी के लक्षणों के समान होते हैं, किंतु अधिष्ठान भेद से इनके लक्षणों में भेद हो जाते हैं और अब अधिष्ठान भेद से इसके पृथक पृथक लक्षण कहते हैं। गुदा में विद्रदी हो जाए तो अधोवायु रुक जाता है। बस्ती मुख में विद्रदी हो जाए तो मूत्र बड़ी कठिनता से थोड़ा थोड़ा उतरता है। नाभि में विद्रदी होने से हिचकी, उदर में शूल और गुड़गुड़ शब्द होता है। कुक्षी में होने वाली विद्रदी में वायु का प्रकोप हो जाता है। वंक्षण में विद्रदी में कटी और पृष्ठ जकड़ जाते हैं, उसमें अत्यंत पीड़ा होती है। वृक्कों में होने वाली विद्रदी में पार्श्व संकोच होता है, अर्थात जिस और वृक्क में विद्रदी हो उस संकोच उसमें संकोच और खींच पड़ जाती है। प्लीहा में विद्रदी हो जाए
मतलब स्प्लीन में अगर एब्सेस हो जाए तो श्वास प्रश्वास में रुकावट होती है। हृदय में अगर एब्सेस हो जाए तो संपूर्ण अंगों में पीड़ा होती है और खांसी हो जाती है। यकृत में हो जाए तो श्वास रोग होता है। यकृते तो श्वासे, श्वासे तो यकृते। और नॉर्मल भी कोई भी श्वास का व्याधि है ना, उसमें आपने आरोग्यवर्धिनी वटी दिया तो हमेशा फायदा होता है। और क्लोम में होने वाली विद्रदी में रोगी को बार बार प्यास लगती है, ऐसा बताएं। आप लोग पेशेंट देखिएगा फिर बताइएगा। अभी वीना मैम आप भगवान का प्रेयर करेंगी प्लीज। वीना मैम आप सुन पा रही हैं? डॉक्टर वीना मैम कोई भगवान का प्रेयर कर दीजिए। हाँ सर, करती हूँ। हाँ भगवद गीतेचाही एक श्लोक आहे, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो रेषां लुप्तपिंडोदक्रियाः। इसका अर्थ यह है कि संतति की अनावश्यक संतति बढ़ गई हो, कुल और कुल परंपरा नष्ट कर देती है, निश्चय से नरकमय परिस्थिति निर्माण होती है। इस प्रकार भ्रष्ट हुए कुल को पूर्वजों का पतन होता है, ऐसा इसमें कहा है सर। जी। और थैंक यू मैम, आपने मुझे जो मैंगो भेजा था वो मुझे मिल गया, थैंक यू आपका। ठीक है, अब हम कल मिलेंगे सुबह 6 बजे और हम लोग आगे का विद्रदी का चैप्टर अध्याय पढ़ेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं कल।